जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या क्या घोरी में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा गुप्त साधना लेकर आया हूँ। ये शक्ति का साधना इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि इस शक्ति के साधना मैंने पहले ही जब चैनल में साधना डाला था उसमें ही सभी को बताया था, लेकिन बहुत शिष्यों ने मेरे को बहुत जोर डाल रहा है कि उन लोगों को दुनिया में पूरे कायनात का सबसे ताकतवर जिन्नात का साधना जानना है और उसका जानकारी भी। उससे पहले मैं आप लोगों को 3 सवाल बता देता हूँ कि पहला सवाल, लोग बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि गुरुजी डेढ़ का हड्डी का फंक्शन कब दिखाओगे। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगली बार जो मैं वीडियो डालूंगा वो 1.5 फुट के हड्डी का फंक्शन का ही होगा। ये 3 लोगों का जो मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ कि इसका मैं सिद्ध कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता है आप लोग इसके लिए बहुत ही प्रभावित हो। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, चाहे कोई साधना के लिए आए हैं, कोई ट्रांसफ़र के लिए आए हैं। तो अगला वीडियो जो होगा इसके हड्डी के फंक्शन के ऊपर ही मैं बनाऊँगा, ठीक है। प्रत्यक्ष दिखाऊंगा उसका जो फंक्शन है। और दूसरा सवाल कि 1.5 फुटिया क्या वाकई में पैसों का बरसात करता है या फिर गोडाउन शिफ्टिंग करता है। जी बिल्कुल, ये जो होता है 1.5 फुटिया, ये सीधे कामों को आसानी से कर देता है। हाँ, आप लोग का एक गलत फल मैं बता देता हूँ। जो गोडाउन शिफ्टिंग करने वाला जो प्रत्यक्ष ये वीडियो नोटों का मैंने आप लोगों को दिखाया है वो 1.5 फुटिया ने नहीं किया है। एक साधक को मैंने चोरगिरा ट्रांसफ़र किया था, उसके ज़रिए ये करवाया है, ठीक है। इन चीज़ों को आप 1.5 फुटिया मत समझो, क्योंकि जो सत्य है मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। तीसरा सवाल कि कयामत जिन जो होता है, तो वो जिन क्या कैलाशपरी से ताकतवर है या कमज़ोर है। जी बिल्कुल, कैलाशपरी से कयामत जिन कुछ पग ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि पूरे जिन्नातों का सबसे ताकतवर है। तो वही जिन्नात का साधना आप लोगों को मैं बता रहा हूँ जिसका नाम है कयामत जिन। लोगों का एक गलत धारणा है, बोलते हैं कि ये इब्लिस का दामाद है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इब्लिस शैतान जो था वो एक फरिश्ता था जो अपने भगवान होने का अहंकार में चूर होकर अल्लाह का बातों का नफरमाई किया और आदम को सिजदा नहीं किया, अर्थात इंसानों को सिजदा नहीं किया। जो पूरे फरिश्तों ने सिजदा किया, लेकिन वो अल्लाह की बातों को ना मानने के कारण, नाफरमाई करने के कारण उसको ज़मीन में डाला गया था, ज़मीन में फेंका गया था। वो आसमानों का एक फरिश्ता था, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं कि वो एक जिन प्रजाति के जिन था। नहीं, वो एक फरिश्ता था, और फरिश्ता और जिन्नों के संग कोई भी आपस में संबंध नहीं है। ये आप लोग गलत धारणा मत पालो कि वो इब्लिस का कोई दामाद है, ये है वो है। ये सभी झूठी कहानी है। और बोला गया है कि कयामत जिन नापाक जिन है, नहीं, ये कोई सिफली नहीं है। हाँ, सिफली तौर तरीके से इसका साधन होता है, लेकिन जो असल में कयामत है वो कभी नहीं आता। शैतान का दूध चला आता है वहाँ पे, ठीक है। और असली जो दुनिया में, जो जिन्नों की दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह कयामत है, जो पूरे कायनात का सबसे ताकतवर जिन है, वो कभी भी शैतान के बुलावे में नहीं आता, शैतानी कार्य उसके ऊपर नहीं चलता। वो सिर्फ अपने दुनिया का मालिक है। वो एक नूरानी जिन है, ठीक है। और वो अल्लाह का इबादत करने वाला ताकत है, जो आंधी भूचाल, जो ज़मीन को, समुद्र को भी हिला सकता है, वो सामर्थ्य रखता है ये कयामत जिन। तो इसका साधन मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि इसका साधन कैसे किया जाता है, कितने दिन का होता है, किस प्रकार से इसका साधन होगा। तो सुनिए इसका विधि विधान। दोस्तों, सबसे पहले इस साधना को करने के लिए दिन कौन सा होगा। दिन इसमें 9 चांदी गुरुवार होगा, अर्थात 9 चांदी जुमेरात। उसको आप लोगों को कैसे मालूम, मैंने आप लोगों को बहुत सारे साधनाओं में बता दिया है। तो सोचो कैसे बताया था मैंने। इसलिए ऐसे बताया था कि महीने का अमावस्या गुजर कर जो पहला बुधवार आए, ठीक है, बुधवार के जो रात आएगा उसमें जो 12 बजे के बाद आप लोग का 9 चांदी गुरुवार शुरू होगा, ठीक है। अगर मान लो आप लोगों को साधना करना होगा, क्योंकि जिन्नातों का साधना अक्सर तन्हाई में किया जाता है और उसका सही जो समय होता है वो 12:30 या फिर 12 बजे से लेकर 3:30 बजे के अंदर होता है, ठीक है। और अक्सर आप लोगों ने सुना है किसी के ऊपर नमाज़ पढ़ते समय ही जिन्न आ गया। ये इसलिए आते हैं क्योंकि उसमें एक नमाज होता है जो जिन्नात भी पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं तहज्जुद। इस चीज़ को मुसलमान लोग अगर पढ़ते हैं, कोई भी आमिल हो या हजरात पढ़ते हैं, तो उसमें वो जिन्नात खुश होकर आते हैं। लेकिन इसमें एक दावा कोई नहीं दे सकता कि इसमें अच्छा जिन्न आएगा या फिर बुरा। ये भी आप लोग याद रखना। तो इसलिए हिसार लगाओ तो बढ़िया होता है। आयतल कुर्सी से शरीर बंधन करो, सुरक्षा घेरा खींचने को आवश्यक नहीं है। तो बता रहे थे कि किस प्रकार करना था कि इनको 9 चांदी बुधवार के रात से जो 12 बजे के बाद गुरुवार शुरू होगा उसी समय से आप लोगों को करना है। सामने क्या क्या रखना है, भोग के लिए क्या क्या रखोगे। भोग में इसमें आप लोगों को हर दिन एक
नए इत्र का शीशी चाहिए होगा। इसमें गुलाब का शीशी हो तो बढ़िया है। कई लोग बोलते हैं जन्नतुल फिरदौस लाओ, मजमुआ लाओ। इतना महंगा इत्र लाने की आवश्यक नहीं है। अगर मान लो 15-20 रुपये का भी इत्र होगा जो गुलाब का हो तो भी बढ़िया है, ठीक है। तो उसमें से आप एक को रखना होगा। और भोग में क्या क्या दोगे? भोग में इसमें 3 प्रकार के मिठाई चाहिए होगा, लेकिन इसमें सफ़ेद रंग का ही चलेगा, ठीक है। कोई दूसरा रंग का ना हो, सफ़ेद प्रकार के ही, अलग अलग प्रकार के आकार जो होता है वो अलग हो, लेकिन सफ़ेद रंग का ही मिठाई होगा। जैसे रसगुल्ले हो गया, बर्फ़ी हो गया, चने का वो बर्फ़ी हो गया, जो ऐसा भी हो, अलग अलग प्रकार के हो, बस जो रंग होगा वो सफ़ेद होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को करना है क्या है कि इसमें आप लोग को 3 गुलाब के फूल रखना है, 3 गुलाब के फूल। और जिस जगह में बैठोगे उस जगह में थोड़ा सा गुलाब का जो पंखुड़ी है वो छिड़काव करना है, ठीक है। और जिस कमरे में आप बैठोगे वो कमरा इसमें आप लोग को अलग लेना है, जिसमें आपके अलावा साधना के दिनों में, अमल के दिनों में कोई भी प्रवेश ना करे, सिर्फ आप ही उसमें प्रवेश करोगे। चाहे वो कमरा आपके घर से जुड़ा हो या फिर चाहे वो कमरा अलग हो, अलग होगा तो बढ़िया है। इसमें साधना में तासीर का प्रभाव ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें अच्छा होता है। और अक्सर क्या होता है, नियम क्या क्या है इसमें, समय क्या क्या है। समय जो इसमें होगा, इसमें आप लोग का 11 दिन का समय होगा। 11वें दिन किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में कयामत, जो बादशाह कयामत है, वो आप लोगों के सामने आकर दर्शन दे देगा, प्रत्यक्ष दर्शन होगा, ठीक है। और बैठने से पहले करना क्या है, इसमें जो आप जप करोगे वो आप लोग के सफ़ेद जो मोती का तस्बीह है, सफ़ेद जो तस्बीह होता है, तो वो सफ़ेद रंग के जो तस्बीह होगा उससे आप लोगों को जप करना होगा, या फिर हरे रंग का। और मुसलमान भाई लोग क्या करते हैं, उल्टे हाथ में लेकर, बाएं हाथ से लेकर आप लोग का माला को उल्टे फिरते हैं, ठीक है। तो उल्टे फिरकर आप लोग को जप करना होगा सफ़ेद रंग के जो मोती होते हैं उसके तस्बीह से, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को करना क्या है, जो वस्त्र होगा आप लोग का सफ़ेद होगा और आसन जो होगा वो भी आप लोग का सफ़ेद होगा। शरीर में खुशबूदार इत्र मोल लेना है, लगा लेना है। जैसे उसमें आप लोग ये लगाओ कि थोड़ा सा अच्छा हो, जैसे जन्नतुल फिरदौस या फिर मजमुआ हो, ये लगाओ तो बढ़िया होता है। या फिर हिना का या फिर चमेली का लगा लो, बढ़िया है। तो ये चीज़ें लगाने के बाद उसके बाद ये करोगे कि आयतल कुर्सी को 7 दफ़ा एक चाकू के ऊपर पढ़ना है। उसके बाद या जो आप लोग का 4 कुल है, हर कुल को 1 दफ़ा पढ़ना है। और उसके बाद आगे पीछे 11 मरतबा दुरूद शरीफ आप लोग को पढ़ना होगा। एक चाकू को और ऐसे पढ़ के, वो चाकू से या फिर कोई एक चौक ले लो, उसमें पढ़ के एक हिसार खींचोगे और शरीर में भी फूंक मार लेना है। पहले हाथ में फूंक मारो, जैसे मैंने आप लोग को बताया है, तो हाथ में फूंक मार के 3 बार ताली बजा के अपने शरीर में फिरा लो। उसके बाद और उसका जो भोग है, जो उसमें सामग्री होगा, जो आप जिनको दोगे कयामत, बादशाह कयामत को, तो वो भी आपके घेरे के अंदर रखना है। इतना छोटा सा घेरा मत लगाना कि शरीर आधा निकला हुआ हो और आधा अंदर हो, ऐसा इतना भी कंजूस मत बनना। थोड़ा सा इतना सा बड़ा लगाओ कि सामग्री भी आराम से आप लोगों के घेरे के अंदर रहे और आप भी रहो। उसके बाद करना क्या है, आप लोग इस जो माला होगा, सफ़ेद रंग के हकीक के जो माला होगा, उस सफ़ेद रंग के हकीक के माला से आप लोग 21 माला जप करोगे, ठीक है। 21 माला जप करोगे। पहले तो आप कयामत, बादशाह कयामत का आप आमंत्रण दोगे आने का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 21 माला उसके मूल दुआ का जो होता है, क्योंकि मुसलमान भाई लोग दुआ बोलते हैं और हिंदू लोग उसमें मंत्र बोलते हैं, तो उसको आप लोग 21 माला जप करोगे। ऐसे आप लोग लगातार 11 दिन तक पढ़ते रहोगे, ठीक है। और साधना के जब ख़त्म होने का जो भोग है वो कहीं पे ऐसे रखना है, जगह में छोड़कर आना है जहाँ पे मान लो छुहारा हो या फिर कोई पीपल का पेड़ हो, जहाँ पे अकेले जगह में हो, या फिर जो उजाड़ जगह हो, या फिर मस्जिद के आसपास आप लोगों को रख के आना है। लेकिन रख के आने के बाद पीछे मुड़कर कभी मत देखना, ये एक सावधानियाँ बरतना है आप लोगों को, ठीक है। पीछे मुड़कर ज़िंदगी में कभी मत देखना, चाहे कितना भी बुरा हालत हो, चाहे कितने भी आवाज़ आए, क्योंकि बादशाह क़यामत का चीज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा संभल के, ठीक है। और शरीर सुरक्षा कर भी लेना है। खेरे को जब काट के निकलोगे उसमें भी शरीर सुरक्षा करके निकलना है, जिसमें आते जाते समय कोई भी चीज़, कोई भी मखलूक आते आप लोगों को नुकसान ना पहुँचा सके, कोई शक्तियाँ भी, ठीक है। अब नियम कौन सा पालन करना है। नियम इसमें क्या होगा कि आप जितने दिन साधना करोगे 11 दिन, वो 11 दिन कोई भी औरत के पास नहीं जाना है, संभोग नहीं करना है। तेल, मसाला, अदरक, लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा, शराब ये नहीं खा सकते।
खुद के हाथ के बनाए हुए भोजन करोगे, ठीक है। और इसमें उबला हुआ चीज़ ही खा सकते हो, ठीक है। नमक खा सकते हो खाली, और कच्चा मिर्च या फिर जैसा भी सूखा मिर्च वो खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और दूध, दही, दूध के बना हुआ मिठाई ये भी नहीं खा सकते। दूध किस लिए नहीं खा सकते इसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि जो दूध होता है जो गौ माता देता है वो बछड़े का मुँह का छीना हुआ निवाला होता है, जो इसमें हराम है, हलाल नहीं है, तो इसलिए उसको खाना नहीं है, ठीक है। अक्सर लोग बोलते हैं कि दूध खा लो, लेकिन दूध भी इसमें खाना नहीं है। नियम परहेज़ तो परहेज़ है, अर्थात जलाली जमाली परहेज़ है, फिर भी मैंने आप लोगों को तोड़ के बता दिया। तो इन नियमों को पालन करना है। और अगर मान लो साधना का प्रभाव ज़्यादा चाहिए तो जिस कमरे में साधना करोगे उस कमरे में आप लोग रात को रहो, रात को उसमें शयन करो, तो इसमें प्रभाव ज़्यादा दिख पाओगे। रात को सपनों में वो जिन्नाते आप लोगों को दर्शन दे सकता है या फिर दिखाई दे सकता है, तो प्रभाव बढ़ेगा। और 11 दिन जो साधना आप करोगे वो 11 दिन आप लोगों को ज़मीन में ही सोना है, पलंग या फिर खटिए के ऊपर नहीं सो सकते, ठीक है। और जब आप लोग करते करते आप लोगों का 11वें दिन होगा, ठीक है, 11वें दिन मूल मंत्र जप करने के बाद आप लोग को उसी समय ही वो जिन्नात आसपास घूमता हुआ नज़र आएगा, लेकिन आपको तब भी वो बात नहीं करेगा। उसके बाद एक उसको वश में करने का एक मंत्र होता है, ठीक है। उसको आकर्षक भी मान लो, मतलब खींच कर लाते हैं और दर्शन देने में मजबूर होता है। अगर दर्शन दिया तो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। कम से कम ये समझ लो इस साधना को अब तक जिन लोगों ने किया वहाँ पे देखा गया है कि कुछ लोगों को सीधा दर्शन होता है और कुछ लोगों को नहीं होता। तो उसके लिए क्या होता है, इसका एक वश में करने का मंत्र आता है, उसको आप लोगों को लोबान, आग जला के वहाँ पे लोबान का आहुति देना पड़ता है। तो उसके लिए सामने से कुछ वहाँ पे लकड़ियाँ भी रख लेना, ठीक है। जैसे लकड़ियाँ क्या रखोगे आप, इसमें आप लकड़ियाँ आम के रखोगे, ठीक है, आम के रख लो। तो या फिर जो पलास के लकड़ियाँ होता है वो भी रख सकते हो, पलास या फिर आम के लकड़ी को रख लेना। उसको कपूर से जला के उसमें जो आप लोग का होता है लोबान वहाँ पे जला के वो मंत्र पढ़ के आप लोग को वहाँ पे आग में डालना है, हवन करने के जैसे तरीके से। तो उसमें आप लोग को कितना करना है, सिर्फ एक माला करना है। वो एक माला के अंदर वो सीखता हुआ किसी भी हालत में हो, बादशाह क़यामत आप लोगों के सामने दर्शन देने में मजबूर हो जाएगा और किसी भी हालत में आप लोगों से बात करेगा और तब आपका पूछेगा। और आते समय याद रखना, जितने भी वो जगह होगा, वो घर होगा, वो उथल कूथ मचा देगा, वो घर मतलब उठल पड़ेगा, झूम उठेगा कि घर में ऐसा क्या चीज़ घुस आया है जिसके कारण पूरे घर ही कपकपा हो रहा है, ठीक है। घर काँप उठता है वो, क्योंकि वो बादशाह क़यामत होता है। ऐसा लगेगा ऊपर से कोई 10-11 बाघ ही वहाँ से कूद रहा है, ऐसा लग सकता है कि कोई घोड़ा ही इधर उधर से दौड़ रहा है, ऐसा लगेगा कि कोई बलवान इंसान ऊपर से वहाँ पे ज़्यादा ऊपर से कूद पड़े हैं कि आपका जो स्थल है वो हिल उठा है, आपका शरीर भी काँप उठेगा, ऐसा नज़ारा होगा वहाँ पे। और पूरे रूम में ऐसा खुशबू मचाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि जिन्नाते जिसके पास होते हैं तो उसके शरीर से मलमलिया हुआ एक बहुत खूबसूरत खुशबू निकलते हैं, यह बात आप लोग याद रखना। तो जैसे ही वो चीज़ होए तो जिन्नातों के कंधे में बैठा हुआ 4 जिन्नात आएगा और उन लोग के कंधे के एक राजगद्दी होगा जिसमें बादशाह क़यामत बैठा होगा और उसका खूबसूरत चेहरा इतना नूरानी होगा कि साक्षात बोलोगे ये फरिश्ता ही है, कोई जिन्नत नहीं है, ऐसा शक्तिशाली रखता है, ठीक है। जो समुद्र को भी हिला दे, सोचो कितने बलशाली वो शक्ति है इस दुनिया के, क्योंकि वो पूरे कायनात में राज करने वाला एक ही लौता जिन्नात है। दुनिया में कितने भी साधक बोले कि ये जिन्नात है, वो है, सभी को फेंक दो, इसके ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता। आखिरी दिन तक, क़यामत के दिन तक यही रहेगा, दुनिया के आखिरी तक यही रहेगा। तो जैसे ही वो आपके सामने आकर बोले कि ए आदम, तेरा क्या इच्छा है, किस लिए मुझे तूने आह्वान किया, क्यों मुझे तकलीफ़ देकर बार बार बुला रहा है, बता क्या इच्छा है। जैसे ही आप लोगों का वो आकर्षक मंत्र का या फिर वश में करने का जो मंत्र है उसका एक माला पूरा हो जाए, उसके बाद आप लोगों को उससे बात करना है। बात ये करना है कि उनको पहले सलाम पेश करना है, ठीक है, सलाम पेश करना है, अस्सलाम वालेकुम ऐसे बोलकर सलाम पेश किया जाता है। वो अपनी तरफ से वो आप लोगों को सलाम का उत्तर देगा वालेकुम अस्सलाम करके। तो तब आपको बोलना है कि हुजूर, मैं अपने मुसीबतों के लिए और लोगों के भलाई के लिए आपसे मदद लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे को कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं आपसे मदद ले सकूँ। उसके बाद बोलेगा कि कैसा काम, तब ये बोलना है
कि चाहे आप कैसा काम बाद में कराओ, लेकिन पहले बोलना है कि लोगों के भलाई का, अच्छे कामों में मदद लेना चाहता हूँ, कोई बुरे कामों में नहीं डालना चाहता मैं आपसे, ठीक है। तो ऐसे करके उनके मन को लुभाना है। तो जैसे ही वो आप ये चीज़ें बता दे तो बताएगा कि मैं तेरा ये इच्छा पूरा कर दूंगा, क्या तू मुझे अभी ये इच्छा करने का जाने देगा। तो आपको बोलना है कि मैं बस आपको चाहता हूँ, काम मेरा आप बाद में करो, बस आपको कैसे बोला वो तरीका मेरे को बताओ, ठीक है। आपसे कैसे मेरे को ज़िंदगी में मदद लेना है, आप ये बात बताओ कि समय एक जैसा नहीं होता हर लोग का, बाद में भी मेरे को आपकी आवश्यक हो सकता है, तो उसके लिए रास्ता बताइए। क्योंकि वो इतना चालाक होता है क़यामत, कि आपको बार बार इतना बोलेगा कि जितनी भी परेशानी है मैं दूर कर देता हूँ, बस उसको पता है कि आप उससे वचन मांगोगे, तो ये थोड़ा उसमें से अलग करने के लिए कोशिश करता है, उस बातों को टालने के लिए। तो आप भी उसमें अड़े रहना, उसके प्यार से ही बातों को काट के रहना है कि कैसे उसको काटोगे। तो तब आप लोग को बोलना है कि कृपया मेरी मदद कीजिए, अभी मेरे को आपको बुलाने का रास्ता बताइए। तो तब मजबूरन होकर वो आपको बता देगा कि ठीक है मैं आपके लिए काम करूँगा, लेकिन आपको निशानी मांगना है कि उसके लिए आप मेरे को एक और चीज़ दीजिए। तो वो पूछेगा कि क्या चीज़ चाहिए, कि आपके हाथ में जो सोने का तिलस्मी अंगूठी है वो मेरे हाथ में आप दीजिए, जिसको मैं खींचकर आपको बुला सकूं। अगर कोई तरीका बताए उसमें भी विश्वास मत करना, ठीक है। वो ऐसे आपको बताएगा कि ठीक है मैं तेरे बुलाने के बाद आऊँगा, तो उससे वो निशानी अहद लेना है। एक जो अगले वाला मैंने साधना बताया था क़यामत का, उसमें आप लोग जो जिसको अलादीन जिन भी बोला गया है, तो उसमें उससे चिराग लेना था, इसमें इसका अंगूठी लेना है, ठीक है। इसका भी फ़ायदा मैं बताऊंगा। तो अंगूठी लेने के बाद वो आपको दे देगा, वो लेने के बाद आप जब उसको खींचकर उसका आह्वान करोगे वो आ जाएगा। उसके बाद उससे वचन लेना है कि आप मेरे को वचन दो कि मैं जैसा भी काम के लिए आपको बुलाऊं, क्योंकि अभी उसका हाथ का चाबी है वो आपके पास है। तब उसको वचन लो कि जब भी मैं बुलाऊँ इस अंगूठी के ज़रिए, उसी समय फ़ौरन आप मेरे पास आ जाओगे, हाजिर हो जाओगे। तो तब आपको वचन दे देगा, हज़रत अलैहिस्सलाम का वास्ता देके इसमें लेना है, और जो भी साधक करेगा मैं उन लोगों को समझा दूंगा। दूसरा वचन लेना है कि मैं जैसा भी कार्य दूँ वह उसी पल में उसका तामील करोगे और पल भर में उसका पूरा कर दोगे, चाहे जैसा भी काम हो, जितने भी बड़ा क्यों ना हो। वो आप लोगों को वचन दे देगा। उसके बाद बोलना है कि मेरा और मेरे परिवार का हमेशा आप रक्षा करोगे, किसी भी कुछ भी प्रकार के नुकसान क्षति कोई भी मखलूक़ात के ज़रिए, कोई भी शक्ति के माध्यम से आप नहीं पहुँचाओगे। तो आप लोगों को वचन दे देगा। अक्सर क्या करता है कि अपने को निकालने के लिए वो जिन्नात दूसरे जिन्नातों का मदद लेकर, क्योंकि वो तो सबका राजा है, बादशाह है, तो उनके ज़रिए भी आपसे कुछ गलती करवाने के लिए कोशिश करता है। इसलिए ये वचन आप लोग को लेना होगा, ठीक है। वो लेने के बाद उनका जो आखिरी दिन जो भोग पास रखोगे, वो बोलना है कि यह आपका एक तोहफ़ा मैं पेश कर रहा हूँ, जिसको आप इसको स्वीकार करो। स्वीकार करने के बाद तब वो आपसे इजाज़त मांगेगा और आप जाने का उनको इजाज़त दे दीजिएगा। और जो तिलस्मी अंगूठी है वो कैसे रखना है, वो एक बक्से में, जो काठ का बक्सा हो उसके अंदर, या फिर जो सोने का बक्सा हो। ये दो तरीका बताया गया है, सोने का बक्सा या फिर काठ का। अभी किसी को तो सोने का बक्सा नहीं मिलेगा, कौन सोने का बक्सा बनाएगा, तो काठ के लकड़ी के जो बक्से है उसमें डालो, सफ़ेद कपड़ों से उसको ढक के रखना, और उसमें हमेशा थोड़ा थोड़ा इत्र लगाते रहना है, खुशबू लगाते रहना है, लेकिन पाक जगह में रखो, ठीक है। और जिस दिन भी जिन्नात का आपको आह्वान करना पड़े बादशाह का, तो उसको खींचते ही, उसको याद करते ही वो जिन्नात फ़ौरन उसके सामने आ जाएगा। अभी आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्या क्या काम कर सकता है। सबसे पहला मेरा एक ही बात सुन लो सभी लोग, कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं कि आप लोग ना कर सको इसके ज़रिए। चाहे कितने वज़नदार वस्तु को उठाने का, धन को लाने का, माला माल बना सकता है अपने मालिक को। कोई भी ऐसा काम नहीं जो ये ना कर सके। पल भर में कोई भी जगह में आपको ले जा सकता है, ले आ सकता है। पल भर में कोई भी चीज़ को खाली, गोडाउन को भी खाली करना है तो उसको समेट कर खाली कर देगा। पल भर में उसके ज़रिए आप किसी भी जगह में आंधी, भूचाल, तूफ़ान, हर चीज़ इन लोगों को ला सकते हो। कोई भी जो यहाँ पे मौसम ख़राब होता है, बारिश और उसको भी रोक सकते हो। इतना सामर्थ्य इस जिन्नात के अंदर होता है, तो सोच लो कि कितना शक्ति रखता है। लेकिन याद रखना, जब आपके ऊपर मुसीबत आए तभी ये मारन करेगा, लेकिन उसके पहले आपके कोई भी बातों का सीधा मारन किसी को भेजोगे तो ये नहीं करेगा, ठीक है। अगर किसी ने आपसे दुश्मनी मोल ली तो दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं होगा जो इसके ज़रिए आप लोग को या फिर आप लोगों के उस दुश्मन को बचा सके। आपका बातों का उसी समय तामील हो जाएगा जिस समय उसको आप कर दोगे। कोई भी रोक नहीं सकता, बस आपके अलावा, सिवाय अपने मालिक के अलावा किसी का हुक्म का पालन नहीं करता।
और इसके ज़रिए क्या होता है, जो अंगूठी होता है, अंगूठी के ज़रिए उसको बुलाकर उससे तिलस्मी चादर या फिर तिलस्मी जो जादुई कालीन बोलते हैं वो भी इसे हासिल कर सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जाते आते समय कोई आपको देख नहीं सकता, वो अदृश्य बन जाओगे आप लोग, अदृश्य करा देगा आप लोग को। हाथ में बैठा कर कोई भी जगह में आपको घुमा सकता है, ऐसा इतना शक्ति रखता है कि कोई भी एक घर को उठाकर कहीं पे भी फेंक सकता है। कोई भी 1000 किलो का वजनदार चीज़ हो उसको कहीं से भी ले आ सकता है, ले जा सकता है। तो इतना सामर्थ इस कयामत बादशाह के अंदर शक्ति होता है। और दुनिया में कितने भी बड़े ताकतवर कोई भी जिन्नात लेकर आए, बस इतना बोल दो कि तेरा शक्ति मेरे पास आ जा, तो वो आ जाएगा, उसको रोक नहीं सकता कोई भी। ठीक है, तो अगर कोई भी साधक को इस साधना करना है तो हमसे संपर्क कीजिए, साधना कराया जाएगा अच्छा साधक का चुनाव कर। और अगर किसी को इस जिन्नात का ट्रांसफ़र लेना है तो भी उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन सही इंसान ही खोज कर। ठीक है, हर लोगों को नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज ये साधना की जानकारी? ऐसे ही गुप्त साधनाओं के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। और अगले आने वाला जो वीडियो होगा वो 1.5 फुट के हड्डी का फंक्शन के साथ होगा। ठीक है, तब तक सभी लोग इंतज़ार करो। अभी इजाज़त लेता हूँ सबसे। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।